जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी अपनी संगत को न केवल जीवन के हर सुख की कामना करते थे बल्कि सबको उन आदतों और भावनाओं को त्यागने की सीख भी देते थे जो हमारे जीवन में दुख का कारण बनती हैं। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी ने उनको कौन सी आदतें त्यागने को बोली। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। अंकल जी बचपन से ही बहुत ईर्ष्या रखने वाले इंसान थे। उनके जीवन में जो भी लोग उनसे आगे बढ़ते वे उनसे जलते थे, चाहे ऑफिस हो, समाज हो या परिवार। उनका स्वभाव हमेशा दूसरों से तुलना करने का रहता था। अंकल जी हमेशा गुरु जी के पास जाया करते थे और उनका आशीर्वाद लेकर आया करते थे। अंकल जी के मन में हमेशा एक खालीपन था। जब भी अंकल जी गुरु जी से मिलते थे तो अंकल को एक अद्भुत अनुभव होता था। गुरु जी बिना कुछ कहे सारी संगत की परेशानियों को पहचान लिया करते थे। उन्होंने एक दिन अंकल से कहा, तुम्हारे मन में बहुत कुछ भरा हुआ है, यह भार तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, तुम इसे खाली कर दो। अंकल जी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने गुरुजी की बात मानने का निश्चय किया। एक दिन सत्संग के दौरान गुरुजी ने अंकल से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दोगे? अंकल जी यह बात सुनकर उत्साहित हो गए। उन्होंने सोचा, गुरुजी तो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, यह तो मेरे लिए गर्व की बात है। उन्होंने तुरंत कहा, गुरुजी आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा, सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो मुझे तुम अपनी ईर्ष्या दे दो, यह तुम्हारी खुद की कमाई हुई चीज है, इसे छोड़ दो। यह सुनते ही अंकल जी के मन में जैसे बिजली कौंध गई। वे गुरुजी के चरणों में गिर पड़े और बच्चों की तरह रोने लगे। उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करूँगा। उस दिन के बाद अंकल जी ने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने हर व्यक्ति की सफलता पर खुशी मनानी शुरू करी। जब भी उन्हें ईर्ष्या महसूस होती तो वे गुरुजी को याद करके उनसे प्रार्थना करते, गुरुजी मुझे सही राह दिखाएं। धीरे धीरे अंकल जी का जीवन खुशियों से भर गया। उनके रिश्ते सुधरने लगे और वे खुद को हल्का और संतोषपूर्ण महसूस करने लगे। ऐसे ही अंकल जी का एक और सत्संग सुनाती हूँ। गुरु जी ने अपने कुछ संगत को हयात होटल में बुलाया। वहाँ उन्होंने सभी से कहा, अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर दो। कुछ संगत ने तुरंत फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन कुछ संगत सोचने लगी, क्या सच में ऐसा करना ज़रूरी है? गुरु जी ने समझाया, जब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ तो मोबाइल की तरंगें उसमें रुकावट पैदा करती हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे आशीर्वाद को बिना किसी बाधा के प्राप्त करो। यह सुनकर सभी ने अपने फ़ोन बंद कर दिए। अंकल जी ने कहा, गुरु जी के इस छोटे से निर्देश ने मुझे सिखाया कि हमें उनकी बातों को हमेशा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मानना चाहिए। वे जो कुछ भी करते हैं वे हमारे भले के लिए ही होता है। अंकल जी कहते हैं, गुरु जी को हमसे कुछ नहीं चाहिए, वे केवल हमारी भलाई चाहते हैं। उन्होंने उनको सिखाया कि ईर्ष्या, घमंड और नेगेटिविटी हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इन्हें छोड़कर अगर हम सच्चे दिल से शुक्राना करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। ईर्ष्या केवल हमारे मन और रिश्तों को तोड़ती है। जब हम इसे छोड़ते हैं तो हमारा जीवन शांति और खुशियों से भर जाता है। गुरुजी जो कुछ भी सिखाते हैं वह हमारी भलाई के लिए होता है। हमें उनकी बातों पर पूरा विश्वास करना चाहिए। जब हम हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए आभारी होते हैं तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने,
हमें गुरु जी के छोटे छोटे वचनों को मानना सीखना है ताकि हमारा जीवन बदल सके। अगर हम गुरु जी के वचनों को फॉलो करेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। और अंकल जी ने सत्संग में कितनी अच्छी बात बताई है कि जब भी हमें लगे कि हम किसी गलत रास्ते पर हैं या हमें किसी से ईर्ष्या महसूस हो रही है तो हमें एकदम से गुरु जी को याद करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु जी मुझे सही राह दिखा दीजिए। तो गुरु जी आपकी बात कितनी जल्दी पूरी कर देंगे, आपको सही रास्ता दिखा देंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। संगत जी, ऐसे ही हमें भी अपनी ईर्ष्या को छोड़ देना चाहिए और गुरु जी के वचनों को फॉलो करना चाहिए ताकि हम भी अच्छे इंसान बने रहें, हमें भी शांति और सुख प्राप्त हो सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।